आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। तब किसान के हमेशा के लिए प्रश्न छूट जाएंगे। केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग उनको स्वायत्तता देकर संवैधानिक दर्जा दिया तो किसानों को सही दाम मिल सकेंगे। और स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C250 हर एक फसल के लिए C250 दाम मिलना चाहिए, वो मिलेंगे। सिर्फ देश का किसान रास्ते पर उतरना जरूरी है और अहिंसा के मार्ग से, हिंसा नहीं। हिंसा किया तो सरकार आंदोलन को तोड़ देगी। अहिंसा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वो सरकार को झुका सकते हैं, सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल सकता है। ये काम आगे के लिए होना जरूरी है। इसलिए मेरी विनती है, जो किसान भाई बहन दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ साथ पूरे देश का किसान अभी रास्ते पर उतरने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे आंदोलन बार बार खड़े नहीं होते और सरकार ऐसे आंदोलन की हवा निकलने का प्रयास करती है। एक बार हवा निकल गई तो फिर से दोबारा इस प्रकार के आंदोलन खड़ा करना मुश्किल होता है। अभी यह समय है, किसान के प्रश्न हमेशा के लिए छुड़ाना है ना। जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन आज चल रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए देश के किसानों ने रास्ते पर उतरना जरूरी है। मैंने पहले सपोर्ट किया है, आज भी मेरा सपोर्ट है, कल भी रहेगा। और सरकार को मैं इशारा देता हूँ, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C250 MSP अगर नहीं दिया और केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर स्वायत्तता नहीं दिया तो मेरा आखिरी आंदोलन एक बार फिर से होगा। ये मैं अभी सरकार को लिख रहा हूँ। पिछले 30 साल से समाज और देश के भलाई के लिए मैं हमेशा आंदोलन करते रहा हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी पक्ष, पार्टी, व्यक्ति कभी सामने देखा नहीं है। सिर्फ समाज और देश, समाज पर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आंदोलन करते रहा, देश के लिए आंदोलन करते रहा। आज तक 40 साल में ऐसे हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एक भी पार्टी नहीं है कि जिसके विरोध में मैं आंदोलन नहीं किया, एक भी नहीं। और 6 मंत्री घर भेज दिए, उसमें सभी पक्ष और पार्टी के मंत्री हैं। कई लोगों में बहकाने के प्रयास करते हैं, अन्ना तो इस पार्टी के थे, अन्ना तो उस पार्टी के है, अन्ना उस पार्टी के साथ में। अरे मैं जीवन में 25 साल की उम्र में तय किया ना, जब तक जीऊंगा गांव, समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मैं मरूंगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। क्या पक्ष और पार्टी का लेन देन है। इसलिए समाज और देश ये सामने रखा। धन्यवाद। जय हिंद। की सुर्खियां। कोरोना वायरस वैक्सीन, DRI ने एक और वैक्सीन को दी मंजूरी। देश में 6 टीके का हो रहा क्लिनिकल ट्रायल। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, कृषि कानून पर भ्रम फैलाने वालों को परास्त करेंगे जागरूक किसान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एसोचैम के कार्यक्रम में कहा, वित्त वर्ष 2021 और 22 के बजट में काफी अधिक समग्रता होगी। कपाट खुलने के 30 दिनों के भीतर सबरीमाला मंदिर में मिले कोरोना के 299 संक्रमित। सुखबीर बादल बोले, बीजेपी देश में असली टुकड़े टुकड़े गैंग पंजाब को सांप्रदायिक आग में धकेल रही। माउंट आबू में पारा शून्य से नीचे, चूरू में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। ICC टेस्ट रैंकिंग्स, विराट कोहली दूसरे पायदान पर पहुंचे, टॉप 10 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल। तेज गेंदबाज श्रीसंत 7 साल के बैन के बाद वापसी को तैयार, केरल के 26 सदस्यीय दल में हुए शामिल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे इस साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि। किसान आंदोलन, विरोध प्रदर्शन के दौरान रोजाना मर रहे किसान, 20 दिसंबर को उन्हें श्रद्धांजलि देने की तैयारी में किसान संगठन, 10 पर पहुंचा आंकड़ा। पश्चिम बंगाल, चुनाव आयोग पहुंचा हिंसा का मामला, भाजपा ने की आचार संहिता लागू करने की मांग।
सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके गढ़ गोरखपुर में चुनौती देने की तैयारी में आप केजरीवाल बोले 2022 के चुनाव के लिए रहें तैयार। भारत में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में फंगल इन्फेक्शन ने बढ़ाई चिंता, लोग खो रहे आंखों की रोशनी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करें राज्य। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, हाईकोर्ट ने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति देने से किया इनकार। यूएस इलेक्शन 2020, इलेक्टोरल कॉलेज में जीत के बाद बोले जो बाइडेन, मेरी और कमला की जीत अमेरिकी इच्छा शक्ति की जीत है। फेसबुक का म्यूजिक मेकिंग ऐप कोलैब लॉन्च, टिकटॉक की तरह बना पाएंगे शॉर्ट वीडियो। तो श्रोताओं, ये तो थी आज दिन भर की सुर्खियां। अब जानते हैं आज के दिन का इतिहास। देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन कई घटनाएं हुई, जिनमें प्रमुख हैं 1852 में एफिल टावर बनाने वाले फ्रांसीसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट गुस्ताव एफिल का जन्म हुआ था। 1950 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ था। 1911 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1953 में भारत की एस विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। और 1976 में न्यूजीलैंड से स्वतंत्र हुआ समोआ संयुक्त राष्ट्र के बना था। भारत में कोरोना के मामले 99,06,165। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,39,820। भारत में कोरोना से ठीक हुए 94,22,636। भारत में कोरोना से मौतें 1,43,709। जयपुर प्रदेश में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 1,045 नए मामले देखने को मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,93,584 पर पहुंच गया है। वहीं बीते 24 घंटों में 13 मरीजों की मौत दर्ज की गई है और अब तक प्रदेश में 2,568 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। मंगलवार को एक बार फिर जयपुर, कोटा और जोधपुर से सबसे अधिक संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। वहीं बीते कुछ समय के मुकाबले प्रदेश में धीरे धीरे संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। मारवाड़, मेवाड़-अंचल के जिलों की कोरोना रिपोर्ट। अजमेर से 60, बाड़मेर से 2, भीलवाड़ा से 32, बीकानेर से 14, चित्तौड़गढ़ से 8, डूंगरपुर से 37, जैसलमेर से 12, जालोर से 10, जोधपुर से 76, नागौर से 48, पाली से 38, राजसमंद से 21, सिरोही से 4 और उदयपुर से 87 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि रूडेप व नगर परिषद बकाया सीवरेज व पानी के कनेक्शन निर्धारित समयावधि में एक्शन प्लान के तहत शीघ्र दे। जिला कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्टरेट सभागार में एमजीटी के निर्देशों की पालना बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाली शहर में सीवरेज व पानी के कनेक्शन के लिए एक्शन प्लान बनाकर उसी के अनुरूप पानी उपलब्ध करावे, ताकि एसपी प्लांट में क्षमता के अनुरूप पानी को उपचारित कर औद्योगिक इकाइयों के पुनरुपयोग के लिए दिया जा सके। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। पाली नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 दुर्गा कॉलोनी मुख्य रोड पर पूर्व में नगर परिषद की ओर से बनाया गया शौचालय की सुध न लेने की वजह से पूरी तरह से जर्जर हो गया, जिसको देखते हुए स्थानीय पार्षद ज्योति राज पुरोहित में अब इस शौचालय की काया पलटने के लिए शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करवाएंगे। रंग रोगन के साथ नल टंकी समेत विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। ये है मोदी जी का असली चाल चरित्र चेहरा। ये हर आंदोलन में अपने आदमी भेज के, अपने नेता भेज के पाकिस्तान के नारे लगवाते हैं और फिर आंदोलनकारियों को कहते हैं, देखिए देशद्रोही भाजपा, देशद्रोही मोदी का चेहरा देखिए।
क्या रजनीकांत संग मिलकर चुनाव लड़ेंगे? कमल हासन एक्टर ने खुद दिया जवाब। कमल हासन ने कुछ दिनों पहले तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक गठबंधनों से जुड़ी कई बातें भी की थी। केबल नहीं, सीधे सैटेलाइट से मिलेगा इंटरनेट। स्पेस एक्स के साथ साथ कई और खिलाड़ी मैदान में तैयार। बिलों का भुगतान, यात्रा, किराने का सामान, भोजन, टेक्सटिंग और भी बहुत कुछ इंटरनेट पर निर्भर। देश में कई इलाके जहां इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। इस कमी को पूरा करने के लिए अब सैटेलाइट इंटरनेट, यह टेलीकॉम कंपनियों की सबसे बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि हर इलाके में केबल को बिछाना संभव नहीं होता। बाग के जिले नागौर से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची से सगे भाई सहित 3 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद 9 महीने बाद उस बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है, जहां अजमेर के जनाना अस्पताल में उस बच्ची को भर्ती कराया गया है। जहां नाबालिग बच्ची जनाना अस्पताल के एसडीओ वार्ड में भर्ती है और बच्चे को नर्सरी में भर्ती कराया गया है। जहां अस्पताल अधीक्षक पूर्णिमा पचौरी से हमने बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि बच्चा और उसकी मां दोनों स्वस्थ है। कि यहाँ खेती की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा गया, फसलों की विविधता पर फोकस किया गया। कच्छ सहित गुजरात में किसान ज्यादा डिमांड और ज्यादा कीमत वाली फसलें उसकी तरफ मुड़ गए और आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब यही हमारे कच्छ में से देखिए, यहां के खेत उत्पादन विदेशों में एक्सपोर्ट हो, क्या किसी ने कभी सोचा था? आज हो रहे हैं। यहां खजूर, यहां कमलम, ड्रैगन फ्रूट, उस उत्पादों को खेती ज्यादा होने लगी है। राजस्थान हरियाणा सीमा पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। भूख हड़ताल का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी है। आज दूसरे किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसान नेताओं की माने तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मंगलवार की सुबह के समय किसान नेता व किसान हरियाणा की तरफ से लगी बैरिकेड पर झंडा लगा रहे थे। इसी दौरान हरियाणा पुलिस व किसानों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद किसानों ने जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। राजस्थान किसान आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे देश की निगाह राजस्थान के किसान आंदोलन पर टिक गई है। राजस्थान में हरियाणा के से लगातार किसान ट्रैक्टर भरकर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और अलवर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ रही ठंड से किसान परेशान है। रात के समय तापमान 6 डिग्री पहुंच गया है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।